आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। मुझे आपका क्वेश्चन जी। मुझे आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। जी। देखिए, जो ये स्ट्राइक हुआ है, हम्म। और ये स्ट्राइक आपका मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, और केवल पीओके में नहीं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके हुआ है। हम्म। और अभी आपने सुना होगा जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी क्लियर मैसेज दिया गया कि हमने जो कार्रवाई की है वो आतंकियों के अगेंस्ट की है, ना कि सिविलियंस के अगेंस्ट, और ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट। हम्म। मैं तो ये कहूंगा कि पूरी दुनिया को इसके माध्यम से मैसेज दिया गया है कि भारत जो आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, वो केवल भारत की लड़ाई नहीं है, वो पूरी दुनिया की लड़ाई है। और मैं तो कहता हूँ कि खुद पाकिस्तान की लड़ाई है। पाकिस्तान खुद कहता है कि मैं दहशतगर्दों से क्या खुद पीड़ित हूँ, मेरे यहाँ पे खुद आतंकवादी घटना होती है। तो आज तो पाकिस्तान को बधाई देनी चाहिए कि भाई हम फेल हो गए आतंकवादियों को मारने में, भारत ने हमारे काम को आसान किया है, हम भारत का थैंकफुल करते हैं। तो अभी जो पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान की मीडिया पे जिस प्रकार खबरें आ रही है, चल रही है, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 6 एयरक्राफ्ट भारत के आए थे और उन्होंने क्या क्या स्ट्राइक किया, जिसमें हमने 6 को क्या क्या मार गिराया है। जबकि ये स्ट्राइक आपका नहीं था, ये आपका मिसाइल स्ट्राइक था, और जो पीओके के अलावा आपका और भी ठिकानों पर था। और ये आपको स्पष्ट मैसेज दिया गया पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तान इसे दावे कर रहा था कि हम तैयार, हम रेडी हैं, ये है वो है, वो सारा धत्ता बिठा दिया गया है। और देखिए, विवेक मिश्री जी एक बड़ी बात बोली। विवेक मिश्री जी ने यह भी कहा कि हमने 15 दिन का वेट किया कि हो सकता है कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई करे, पाकिस्तानी ठिकानों पे कुछ कार्रवाई करे, आतंकवादियों कुछ कार्रवाई की। जब नहीं किया, ऊपर से आपका क्या कर रहा था, पाकिस्तान आरोप प्रतिरोप खेल रहा था। और कल यूएनसी में जाके क्या बोला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके बोला कि ये हमला खुद भारत ने कराया है। वहां पर भी आप देखें, जो P5 कंट्री और इसके अलावा जो आपके 10 मेंबर और होते हैं, उन सबने पाकिस्तान को वहीं पर करारा जवाब दिया कि आप किस प्रकार की बात कर रहे हो। लश्कर तैयबा के कैंप आपके यहाँ पर हैं, लश्कर तैयबा के आतंकवादी आपके यहाँ पर हैं, और हमने रात में ये कार्रवाई देख ली। तो मैं कल ही इस बात को अंदाजा लगा रहा था कि जिस प्रकार से बेइज्जती अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी में आपकी पाकिस्तान की हो रही है, तो वो आपको क्या है कि भारत को सीधे सीधे का आधार देती है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत ने नपी तुली और सोची समझी आपका कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का जो बयान आ रहा है मंत्री का, रक्षा मंत्री कह रहा है कि भारत अगर हमले करना रोक दे तो हम भी हमला नहीं करेंगे। और मीन डेट पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस बात को सचेत हो रहा है कि भारत और भी हमले करेगा। अभी तो शुरुआत है, और इंडस वोटर के बाद, डिप्लोमेटिक के बाद, इसका स्ट्राइक के बाद और भी हमलों की क्या है गुंजाइश है। पाकिस्तान इस बात को कहीं ना कहीं लेकर तैनात है। मैं देख रहा हूँ कि तीनों सेना, चाहे आपका नेवी हो, आर्मी हो, मिलिट्री हो, और आज हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जो साजिश थी कि भारत में आपका राइट्स करा दिए जाए, हिंदू मुस्लिम करा दिए जाए, आज हमने देखा कि हमारी सेना की दो दो महिलाएं आई, एक हिंदू महिला थी, एक मुस्लिम महिला थी, और महिला ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया। तो आप इन सब के माध्यम से अगर मैसेज देखेंगे तो भारत ने सीधी कार्रवाई दी है। सीधा आपका क्या दिया, कार्रवाई के माध्यम से सीधा मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, कि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। भारत नॉट द अगेंस्ट ऑफ द पाकिस्तान सिविलियंस। भारत अगेंस्ट किसके है, वो टेररिज्म के अगेंस्ट है। तो मैं मानूंगा कि बहुत एक बेहतरीन कार्रवाई, लेकिन अभी ये कार्रवाई कम है, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि जो बड़ा मसूद अजहर है, उनके 14 परिवार के लोग तो मारे गए हैं, लेकिन मसूद अजहर की खबर नहीं आई है, हाफिज सईद की भी खबर नहीं आई है। जरूरत अभी इन लोगों को भी हिट करने की है। मैं मानता हूँ तब जाके बिल्कुल। कहीं जाकर ये क्या होगा, पाकिस्तान में जो ये आतंकवादियों के जो सरगना है या आतंकवादी जो बैठे हुए हैं, उनके जो हौसले हैं वो क्या होंगे, पस्त होंगे। जी। बिल्कुल निश्चित।